स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे लेसन 11 का जो पढ़ रहे थे है ना, उसका आगे का। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या हुआ था कि वो लोग एकदम भयंकर तूफान में क्या है फंस गए थे, है ना। तो क्या क्या हुआ आगे देखते हैं। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hats cover across the gaping hells. Some water continued to stream below, है ना, but most of it now being deflected over the side. तो जो लेखक हैं वो बोल रहे हैं कि किसी तरह से मैंने जो छेद हो गए थे जहाज़ में, है ना, उसके द्वार को बंद कर दिया, है ना। कुछ पानी नीचे से आ रहा था लेकिन अधिकांश पानी बगल से हट गया। ठीक है। More problem arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuit. The water level rose threateningly, है ना। Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been raised overboard, along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor. तो लेखक आगे बोलते हैं कि जो अत्यधिक परेशानियां तब उत्पन्न हुई जब हैंड पंप में कचरा फंस गया और बिजली वाला पंप भी ख़राब हो गया था, है ना। अब पानी तेज़ी से जहाज़ में बढ़ रहा था। ठीक है, तो लेखक आगे कहते हैं कि जहाज़ के डेक पर मैंने पाया कि दो पंप अलग अलग बड़े जहाज़ के बाहर निकल आए हैं, है ना। आगे देखते हैं। द नाइट देन आई रिमेंबर वी हैड अनॉथर, क्या है, देन आई रिमेंबर वी हैड अनॉथर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. The middle dragged on which an endless, bitterly cold routine of pumping string and working the radio. We were getting not replies to our Mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. आगे देखते हैं जो यहाँ से देन कहाँ से हो गया था। वी आर गेटिंग नो रिप्लाइज टू अवर मेड डे कॉल्स विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. सू हैड swollen alarmingly. She had two enormous black eyes and now she showed up a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all, है ना। तो आगे क्या बोल रहे हैं कि जो लेखक हैं बहुत परेशान हो गए हैं। वह रात बहुत ही कड़क ठंड में पानी निकालते हुए घसीटते हुए बीती, मतलब वो रात क्या है पानी निकालते हुए बीती करके जो लेखक हैं वो बता रहे हैं। और सू जो उसकी पुत्री थी, है ना, उसके जो माथे पर घाव हो गया था वो एकदम बढ़ रहा था, खून बह रहा था ऐसे करके, और उसका हाथ भी एक जगह कट गया था। तो मैंने उससे पूछा कि उसके अपने चोटों के बारे में क्यों नहीं बताया, तो उसने जवाब दिया कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहते थे क्योंकि आप हम सबको बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, है ना। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take to our, है ना। तो 3 जनवरी की सुबह पंपों से पानी निकालकर पानी के स्तर को कम कर दिया था। तो लेखक बता रहे हैं कि 3 जनवरी को जो पानी जहाज़ में भर गया था वो थोड़ा थोड़ा क्या हो गया था, कम हो गया था, है ना। बट वी स्टिल हैड ए tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boat's main reef frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the sternboard hull except a few cupboard portions.
तो आगे क्या है, बोल रहे हैं कि पानी धीरे धीरे जहाज़ से निकल रहा है, ऐसे करके जो लेखक हैं वो बता रहे हैं। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't tow together long enough for us to reach Australia. I checked our chart and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east of them, है ना। Ili Amsterdam was a French scientific base. Our only hope was to reach this pinpricks in the vast ocean, but unless the wind and the sea abated so we could hoist a sail, our chance would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. तो आगे लेखक बताते हैं कि हम लहरों से टकराने के बाद 15 घंटे तक जीवित रहें, लेकिन जो जहाज़ है ना, जहाज़ है हमारे द्वारा ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक इकट्ठा नहीं रह सकता था। मतलब वो जहाज़ क्या है, अब थोड़ा बहुत बन गया है जाने के लिए, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक रुक नहीं सकता था, है ना। मैंने अपने चार्टों की जांच की और हिसाब लगाया कि 2 छोटे टापू पूर्व की ओर कुछ एक सैकड़ों किलोमीटर दूर थे। उनमें से एक ली एम्स्टर्डम फ्रांस का एक वैज्ञानिक अड्डा था। उनका एकमात्र लक्ष्य वहां तक पहुंचना था। हमारी एक ही उम्मीद था इस विशाल समुद्र के आगे बढ़ने की, और वो थी उन छोटे छोटे छिद्रों तक पहुंचने की। लेकिन यदि हवा और लहरें प्रचंड नहीं होते तो हम आगे बढ़ सकते थे। वास्तव में हमारे आगे बढ़ने की संभावना कम थी। प्रचंड तरंगों ने हमारे सहायक इंजन को नाकाम कर दिया। तो लेखक बता रहे हैं कि जो लहरें थी वो काफ़ी तेज़ थी और किस तरह संघर्ष किया इस पैराग्राफ में हमको पढ़ने को मिला, है ना। तो जो लेखक हैं बता रहे हैं कि हम जो बचने का जो संभावना है वो बहुत ही कम है यहाँ पर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आगे का नेक्स्ट पैराग्राफ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।